Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. We are discussing Nazism and we'll be discussing another topic from it, that is the art of propaganda. नाजीज किस तरह से हिटलर की डिक्टेटरशिप को आगे बढ़ा रहे थे, किस तरह से समाज में वो बच्चों में भेदभाव कर रहे थे, लड़के और लड़कियों को अलग अलग शिक्षा दे रहे थे और साथ ही साथ माओ के साथ में वो किस तरह का व्यवहार कर रहे थे। इन सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी पहले वाले प्रीवियस वीडियोस के द्वारा समझ लिया है। नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। किस तरह से कला को वहां पर समझाया या समझा जा रहा है। द नाजी रेजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। जो नाजी लोग थे वो भाषा और मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सही तरह से कर रहे थे। द टर्म्स दे कॉइन्ड टू डिस्क्राइब their various practices are not only deceptive, they are chilling. अपनी गलत हरकतों के लिए जिन टर्म्स का या जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत ही अजीब और सोचे समझे शब्द थे। Nazis never used the word kill or murder in their official communication. अपने वार्तालाप के दौरान कभी भी नाजीज किल या मर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। भारी मात्रा में लोगों को जब मारा जा रहा था तो उसे नाम दिया जाता स्पेशल ट्रीटमेंट। फाइनल सोल्यूशन फॉर द जूज के साथ जो अत्याचार वो कर रहे थे उसे नाम दिया उन्होंने फाइनल सोल्यूशन। एथोनेसिया फॉर द डिसेबल्ड के साथ व्यवहार के लिए वो नाम दे रहे थे एथोनेसिया। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेम्बर्स। जब व्यक्तियों को गैस चेम्बर्स में भेजा जाता तो उसे नाम दिया जाता इवैक्यूएशन। डू यू नो व्हाट द गैस चेम्बर्स वर कॉल्ड? दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज। इन गैस चेम्बर्स में जहां पर लोगों को गैस के द्वारा मारा जा रहा था उस जगह को भी डिसइंफेक्शन एरिया का नाम दिया गया। एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। इन गैस चेम्बर्स को इनकी बनावट भी अजीब रखी थी। इन्हें बाथरूम के जैसा बनाया गया था और जो नहाने के शावर होते हैं ऐसे ही शावर लगाए गए थे जिन शावर के माध्यम से बाद में गैस डाली जाती और लोगों को मारा जाता। Media was carefully used to win support for the regime and popularize its world. मीडिया का भी सही इस्तेमाल हो रहा था ताकि पूरे संसार के अंदर नाजी की अच्छाइयों को बताया जा सके। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। नाजी विचारधारा को अलग अलग माध्यमों से जनता के बीच में फैलाया जा रहा है। In posters, groups identified as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused, and described as evils. Posters में जर्मन्स के दुश्मनों को अलग तरह से दर्शाया जा रहा था, उनका मजाक उड़ाया जाता, उनके लिए गलत शब्द लिखे जाते और उन्हें ईविल डिस्क्राइब किया जा रहा। Socialists and liberals were represented as weak and degenerate. Socialist और liberals को कमजोर माना जा रहा। They were attacked as malicious foreign agents. उन्हें विदेशी करार कर दिया गया। Propaganda films were made to create hatred for Jews. The most infamous film was Eternal Jew, Orthodox Jew was stereotyped and mocked. Jews के प्रति नफरत को फैलाने के लिए बहुत सारी पिक्चरें बनाई गई जिसमें एक बदनाम पिक्चर थी इटर्नल ज्यू और ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को बहुत गलत कहा गया। दे वर शोन विद flowing beards, wearing kaftans,
whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. इन जूस की जो फोटो बताई जाती थी वो थी लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े कप्तान पहने हुए और अजीब सी बताई जाती, लेकिन हकीकत में जो ये जर्मन जूस थे वो बहुत सभ्य समाज था. दे वर रेफर्ड टू एज वर्मेन, रैट्स एंड पेजेंट्स. इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये कीड़े हैं, जीव जंतु हैं और चूहे और दूसरे निम्न श्रेणी के प्राणी, दीमक भी इन्हें कहा जाता. देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर्ड टू दोज ऑफ रोडेंट्स. इन्हें कीड़ों की पदवी दी गई. Nazis worked on the minds of the people, tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirables. अपने तरीकों से ज्यूज या अनडिजायरेबल के प्रति नाजी ने जनता के अंदर नफरत की भावना को बढ़ावा दे दिया. The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. समाज के अलग अलग तबके में जाकर या अलग अलग सेक्शंस में जाकर नाजीज ने बहुत सारी अलग अलग विचारधाराओं को प्रस्तुत किया. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. जनता के अंदर इन नाजीज ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं या जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का सुझाव या उन सब का निपटारा सिर्फ नाजीज ही कर सकते हैं. So in this art of propaganda we have learned how Jews were being treated. नाजी किस तरह से जूस के प्रति समाज के अंदर नफरत की भावनाएं फैला रहे थे और अपनी भाषा और मीडिया के हिसाब से वो किस तरह से हरकतें कर रहे थे. वो जिन लोगों को मार रहे थे या जिन पर अत्याचार कर रहे थे उनके लिए कभी भी मर्डर या किल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी जगह स्पेशल ट्रीटमेंट, एथेनोसिया, डिसइंफेक्शन, फाइनल सोल्यूशन, सिलेक्शन ऐसे नाम दे रहे थे. और यहाँ तक कि जब गैस चेम्बर्स में वो मार रहे थे लोगों को तो उसके लिए भी उस गैस चेम्बर को भी वो डिसइंफेक्शन एरिया का नाम दे रहे. किस तरह से अलग अलग पिक्चरों के माध्यम से वो ज्यूज के प्रति जनता के अंदर नफरत की भावनाएं फैला रहे थे और समाज में ये कह रहे थे कि समाज में जितनी भी तकलीफें हैं उन सारी तकलीफों का निपटारा सिर्फ ये नाजीज ही कर सकते हैं. That's all for today. Very soon we'll be meeting with the concluding topic of Nazis. Until then, stay safe and healthy.